प्यारे साथियों, सबसे पहले तो स्टेशन मास्टर पोस्ट पर सेलेक्टेड सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्टेशन मास्टर के लिए आखिरी स्टेज जो है उसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन चल रहा है और उसको लेके आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेरी जो है वो पूछी जा रही हैं। ग्रुप में बहुत भसड़ मची हुई है, आप सबको पता है। तो मैं और मेरे साथ भाई अंकुर हैं मुजफ्फरनगर से, ठीक है। तो अभी हम जस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करके आए हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी हैं उनको मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है, ठीक है, क्या क्या क्वेरी हैं ग्रुप में, तो वो सभी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कोई क्वेरी छूट रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको कर दूंगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट जो है मैंने वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाता हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है वो बॉन्ड को लेके, इंडेमनिटी बॉन्ड को लेके, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इंडेमनिटी बॉन्ड जो है जिसका फॉर्मेट इन्होंने यहाँ से भेजा है, ठीक है, वो एक सिंपल वाइट पेपर पर भेजा गया है। तो उसको सबसे पहले तो आपको अपने नाम से एक ई स्टाम्प, अगर किसी स्टेट में डायरेक्ट 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प मिलता है वो, या फिर ई स्टाम्प, वो आपको लेना है। उस पर जितनी जगह बचती है, ठीक है, उसमें आपको इंडेमनिटी बॉन्ड में जो डाटा दिया गया उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। सपोज आपके यहाँ तक कुछ लिखा हुआ है, उसका नीचे आप उसको प्रिंट कराओगे। उसके बाद बैक साइड अगर उसकी खाली है, ब्लैंक है, तो आप उस पर भी प्रिंट करा सकते हो। अब बात आती है उसके बाद जो कंटेंट बच जाता है उसका क्या करना है। तो उसको आप एक ग्रीन बॉन्ड पेपर पर, जो यहाँ डिमांड किया जा रहा है, बाकी डाटा उस पर आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। किसी स्टेट में अगर ग्रीन बॉन्ड अवेलेबल नहीं है तो आप जो आपने ई स्टाम्प निकलवाया है उसी प्रकार का वाइट बॉन्ड पेपर लेके उस पर आपको प्रिंट कराना है। बॉन्ड पेपर चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो उसमें पे स्लिप की जो बात है, जो पे ड्राइंग अथॉरिटी के साइन होने हैं, वो भी आपका ग्रीन बॉन्ड पेपर पर या वाइट बॉन्ड पेपर पर ही प्रिंट कराना है, ठीक। हाँ, वाइट पे भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ एक क्वेरी थी कि पेरेंट के साइन कराने के नहीं कराने, तो वो ऐसा कुछ इशू क्रिएट नहीं हुआ है। बहुत से साथियों ने बहुत से साथी करा के भी लाए थे, बहुत से के पे साइन नहीं भी थे, है ना अंकुर भाई? आपके पे थे क्या? नहीं, मेरे पे नहीं थे, मैंने और भी करा। मेरे पे थे, लेकिन मेरा बॉन्ड रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैं ऑर्डिनरी पेपर पर लेकर आया था, ठीक है। फिर मैं अंदर से फोटोग्राफ भी लेकर आया हूँ सैंपल के, तो उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे इसको करके लाना है, ठीक है। दूसरी बात आती है 4200 ग्रेड पे की, कि जो श्योरिटी है वो 4200 ग्रेड पे का ही होना चाहिए क्या। तो ये अभी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जो एक सीनियर ऑफिसर आए थे उन्होंने ये बोला है कि आप 4200 या उससे ऊपर का लेके आ सकते हो, ठीक है। 4200 भी चलेगा, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत स्मूथ प्रोसेस चल रहा है। दूसरा एक और डाउट है राउंड सील का। तो राउंड सील जो है वो केवल आपका जो एनेक्सर डी है, जिस पर एसडीएम के या ए क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साइन होने, उस पर ऑफिस का राउंड सील चाहिए बस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बार पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ कि एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में और किस सीक्वेंस में लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई तकलीफ सेंटर पर जाकर ना हो। देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट ऑफर लेटर में दिए गए हैं, ठीक है, उनमें सबसे पहले तो आप जो बाई पोस्ट ऑफर लेटर भेजा गया है, किसी किसी के पास नहीं पहुँचा है अभी, जिनके पास पहुँच गया है वो उस ऑफर लेटर को साथ में लेकर आएँ। तो उसमें शुरुआत में जो 2 पेज हैं, ठीक है ना, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, उसकी एक कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके अपने साइन करके वो ऑफिस में जमा करानी है। जिनके पास नहीं पहुंचा है वो ईमेल का प्रिंट आउट लेकर आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा उसके बाद आता है अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक। अटेस्टेशन फॉर्म में जो जिसमें आपका पूरा का पूरा बायोडाटा है, पूरी डिटेल उसी के अंदर है, वो आपको फिल करके लानी है ना। उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, अंकुर भाई निकालना एक बार। देखिए एक एक करके, ये इसका पहला पेज है अटेस्टेशन फॉर्म का, ठीक है ना, ये वाला। तो इसमें सबसे ऊपर जो है वो पहला जो पॉइंट है वो है एम्प्लॉयमेंट नंबर। तो यहाँ पे आपका CEN 1/2019 जो हमारा एम्प्लॉयमेंट नंबर है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी नंबर, तो SM जो है वो कैटेगरी 2 में आता है, राइट। कैटेगरी यहाँ पर 2 फिल करना है आपको। पोस्ट पे स्टेशन मास्टर लिखना है और रोल नंबर आपको अपना वो डाल देना है, राइट। उसके बाद एक आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है, फ़ोटो पे क्रॉस साइन करने हैं। उसके बाद ये आपका दूसरा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट जो सीक्वेंस है उसमें सरनेम और नेम, राइट। दूसरे पर आपका प्रेजेंट एड्रेस है, तीसरे पर ये होम एड्रेस, दोनों अगर सेम है तो सेम फिल कर सकते हो, राइट। बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एक पॉइंट 4 जो है इसमें लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। इन केस ऑफ स्टे अब्रॉड, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्लेसेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर द एज ऑफ 21 ईयर। यानी जब आप 21 साल के थे उसके बाद से लेके अब तक आप कहाँ रहे हो, अगर कहीं 1 साल से ज़्यादा रहे हो तो उसकी डिटेल्स आपको देनी है। अगर आप घर पे ही रहे हो तो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना, कब से कब तक वो आपको फिल करना है। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म का जो दूसरा पेज है इसमें आपकी फैमिली डिटेल्स हैं, फादर्स नेम,
नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ आप फिल कर सकते हो। ठीक है भाई, आप लेवल 1 लेवल 2 क्वालिफाई करके आए हो तो ये डिटेल्स आप भर सकते हो आराम से। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, ये 6 वाला जो है ये आपको खाली छोड़ देना है, इसका जो ए वाला है। ठीक है ना, हाँ ये मैरिड पर्सन के लिए, राइट। 6 वाला नेशनलिटी, उसका डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज ऑन मैट्रिकुलेशन, ये आप फिल कर लोगे आराम से। फिर 8th पॉइंट है आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, डिस्ट्रिक्ट ये सब हो जाएगा, रिलीजन हो जाएगा। उसके बाद ये 10th पॉइंट जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15th ईयर ऑफ एज। तो 15 साल के बाद आप जहाँ थे, आपने जो भी क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आपने, तो 15 साल के बाद से उसकी डिटेल आपको भरनी है। इसमें बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डेट ऑफ एंट्री लिखा हुआ है, तो आप केवल ईयर भी लिखोगे तो काम चल रहा है। ठीक है ना, कौन से साल से लेके कौन से साल तक आपने इंटर किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, राइट। उसका लास्ट वाला है जो, ये आप छोड़ सकते हो एम्प्लॉयमेंट वालों के लिए जो कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए, राइट। उसके बाद लास्ट में फिर आपका ये पॉइंट है, तो ये आप खुद फिल कर सकते हो, उसमें सभी में यस नो बस फिल करना है आपको, राइट। उसका लास्ट में पॉइंट नंबर 13 जो है नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स ऑफ योर लोकेलिटी एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंस टू हुम यू आर नोन, मतलब अपनी लोकेलिटी के कोई भी 2 पर्सन जो आपको अच्छे से जानते हो, उसका साइन करना और प्लेस करना है। ठीक है, यह अटेस्टेशन फॉर्म है, आपको फिल करके ले जाना है पहले से ही, वहाँ भी टाइम मिल जाएगा, लेकिन जिस कैंडिडेट को पहले बुलाया जाएगा उसको थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, बाकी आराम से टाइम मिल जाता है, राइट। उसके बाद है आपका फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये भी अटेस्टेशन फॉर्म का ही पार्ट है। इसको लेके भी कैंडिडेट को डाउट हो रहा था कि इस पर जो साइन कराने वो अलग अलग गजेटेड ऑफिसर के कराने हैं या एक ही, तो भाई इस पर केवल एक ही गजेटेड ऑफिसर से आप तीनों को टेस्ट करा सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके साइन कराने, जो भी मोहर है वो लग जाएगी, डेजिग्नेशन वगैरह लिख जाएगा इसका, प्लेस और डेट, राइट। उसके बाद ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, अगर आपने एक ही पेज पे दोनों गजेटेड ऑफिसर के साइन कराए हैं तो वेल एंड गुड, यही मांग रहे हैं वो। अगर आप अलग से फॉर्मेट लेके आए हो तो उस पर ऊपर कॉर्नर में एनेक्सर सी आप लिख के ले आना। ठीक है ना, मैंने जो जमा किया है वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, अलग से लेके बनवाया था, लेकिन उस पर एनेक्सर सी लिख दिया, वो एक्सेप्ट हो गया है, राइट। और अगर आपने एक ही पेज पे दोनों के साइन करा लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। उसके बाद आता है एनेक्सर डी, जिसमें आपका लास्ट इंस्टीट्यूशन से साइन कराना है और नीचे फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आपको साइन कराना है। ठीक है ना, मजिस्ट्रेट की जो राउंड सील है वो यहाँ पे लगनी है केवल, बाकी पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी राउंड सील की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये हो गया। उसके बाद फिर आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो पहले कहीं जॉब कर रहे हैं बस उनसे लिया गया है, मेरा सबमिट नहीं हुआ ये, क्योंकि मैं पहले जॉब नहीं कर रहा था कहीं पे, तो बस ये उनको फिल करना है, राइट। तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद जो जितने भी आपके क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट हैं, 10th क्लास का, 12th क्लास का है ना, ग्रेजुएशन का, उन सब की जीरोक्स की 2-2 कॉपी सेल्फ टेस्ट गजेटेड ऑफिसर से टेस्ट करा के, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, 2-2 सेट आपको जमा करने हैं। ठीक है, उसके अलावा बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्मूथली चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट छूटता भी है गलती से तो घबराएं नहीं, जब आप ट्रेनिंग पर आओगे उस टाइम पे आपको मौका दिया जाएगा दोबारा जमा करने का। ठीक है, और अगर आपके पास बैंक अकाउंट है पहले से SBI या किसी बैंक का, तो वो आप डिटेल्स लेके आ सकते हो। नहीं है या आप नया अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो साथ में यहाँ बैंक पर्सन होते हैं यहाँ पे, तो वो आपका अकाउंट साथ के साथ ओपन कर देंगे। यहाँ पे HDFC बैंक का अकाउंट खोला जा रहा है, साथ के साथ आपको उसका चेकबुक, ATM वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा के दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही हैं। दूसरा एक और डाउट था आप लोगों की तरफ से कि वो सेम डे फ्री कर रहे हैं या कि नहीं, तो एक ही दिन में 3-4 बजे तक लास्ट आपको फ्री कर दिया जाएगा और उसी दिन आपको वापस लौटना है। ठीक है, तो भाई आप पहले से अपनी टिकट वगैरह अरेंज करके आएँ, किसी को भी दूसरे दिन के लिए नहीं रोका जा रहा है। आप अपने है ना, और सामान ज़्यादा लेकर ना आएँ, क्योंकि हम लोग ये गलती कर चुके हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मैं और अंकुर भाई दोनों पूरा सामान भर भर के लेके आए हैं। ठीक है ना, तो ये सब वापस लेके जाना पड़ेगा हमें, तो आप लोग सामान उतना ही लेकर आएँ जो कि आप वापस लेके जा सको। ठीक है भाई, अगर और कोई आपको डाउट हो इस चीज़ को लेके, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, तो उसका मैं आपको भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बना के, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए और कोई क्वेरी होता बता देना मुझे। ठीक है अंकुर भाई, और कुछ? बस इतना ही, ऑलमोस्ट सारी चीज़ हमने बता दी आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो आपको लगी हो कि इन्फॉर्मेटिव है, आपको अगर फ़ायदा मिल रहा है इससे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।